न जाने इस राज को, इस राज को ऐसा सजा दो मुझको, कोई न जाने इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। ओ बना के जोड़ा पहन के साड़ी, चल चले मतवाली वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गई है। पार्वती भी मना बिहारी नाम ने त्रिपुरारी, वृंदावन आ गई है, वृंदावन आ गई है। दिन वो भोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गई है। हंसकर सती ने कहा बलिहारी जाऊं इस रूप पे, इस रूप पे। जब सुंदर सी साड़ी और लहंगा पहना दी तो पार्वती जी हंस के कहने लगी कि कितने सुंदर लग रहे हैं। अरे एक दिन तुम्हारे लिए भी नारायण ने स्त्री का रूप धरा था। कब? जब भस्मासुर ने को भगवान ने वरदान दिया था कि जिसके सिर पर हाथ रखोगे चल करके भस्म हो जाएगा। तो वो पार्वती को पाने के लिए भगवान को ही भस्म करने लगा और भगवान ने मोहिनी का अवतार धर के भस्मासुर के सिर पे हाथ रखवा करके भस्म कर दिया। तो पार्वती जी कहती हैं, हंस कर सती ने कहा बलिहारी जाऊं इस रूप पे, इस रूप पे। एक दिन तुम्हारे लिए आए मुरारी इस रूप में, इस रूप में। मोहिनी रूप बनाया मुरारी, अब है तुम्हारी बारी, वृंदावन आ गए हो। एक दिन भोले भंडारे बनकर ब्रज के नाथ, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती भी मना बिहारी नाम ने त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। जैसे ही महाराज में पहुंचते हैं और भगवान की दृष्टि पड़ती है, भगवान कहते हैं आओ मेरे गोपेश्वर। कहते तब से ही वृंदावन में गोपेश्वर भगवान का मंदिर बना है। आपने देखा होगा रंग जी मंदिर से पीछे जाते हैं तो गोपेश्वर महादेव भगवान आज भी वहां साड़ी पहनते हैं और नंदी उनके बगल में। आपने देखा होगा मंदिर में नंदी सामने होता है, लेकिन वहां पर बगल में बैठे हुए, थोड़ी आवाज तो बढ़ा दो, बोले बगल में बैठे हुए हैं। क्यों? बोले नंदी देख रहे हैं कि यही भोलेनाथ है कि नहीं, साड़ी पहन करके बैठे हुए। देखा मोहन ने जब तो समझ गए वो सारी बात रे, सारी बात रे। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ रे, भोलेनाथ रे। ऐसी बजाई बंसी सुध भूले नाथ रे, भोलेनाथ रे। सिर से खिसक गई जब साड़ी, मुस्काए गिरधारी, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए हैं। वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। वृंदावन के रास में पहुंच जाए महेश, मिल सकियन के झुंड में कर गोपी को वेश।
नारायण ब्रज भूमि को सुरपति नावत मात, यहाँ आए गोपी भये श्री गोपेश्वर नाथ। बोलिए गोपेश्वर भगवान की जय हो। तब से ही वृंदावन में भगवान गोपेश्वर रूप में रहने लगे और सबने बड़े ही धूमधाम से सब गोपिकाएं मिलकर के और दिव्य रास, कहते हैं जितने गोपिका हैं उतने ही कृष्ण बन गए, सभी के साथ थाता थैया करके नृत्य करने लगे। रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तीरे कान्हा रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तीर महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तीरे कान्हा रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तीर महारास रचो है। राधा नाच चंदा नाच, नाच गोपी जन। राधा नाचे, राधा नाचे, नाचे गोपी संग। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। सूरज नाचे चंदा नाचे, नाच तारगण। सूरज नाचे चंदा नाचे, नाचे तारा गणे। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तीरे कान्हा रास रचो है। यमुना के तीरे कान्हा रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तीर महारास रचो है। ताना बजाए बांसुरी और ग्वाले बजाए मेरे दंग देखो ग्वालनिया रास रचे। गाना बजावे बांसुरी और ग्वाले बजावे मेरे दंग देखो ग्वालनिया नाच नचे। रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तीरे कान्हा रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तीर महारास रचो है। गंगा नाच यमुना नाच, नाच सरयू संग। गंगा नाचे, यमुना नाचे, नाचे सरयू संग। गंधर्व नाचे ऋषि मुनि नाचे, नाचे देवगण। गंधर्व नाचे, ऋषि मुनि नाचे, नाचे देवगण। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे, नाचे नंदी संग। ब्रह्मा नाचे, शंकर नाचे, नाचे नंदी संग। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तीरे कान्हा रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तीर महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तीरे कान्हा रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तीर महारास रचो है। यमुना के तीरे कान्हा रास रचो है। यमुना के तीर रास रचो है। बोलिए रास बिहारी भगवान की जय हो। भगवान ने सभी के बीच में थाता तैया करके महाराज किया। कहते हैं एक समय समस्त ब्रजवासी मिलकर के गोविंद शांत देवी की पूजा करने के लिए अंबिका नाथ वन में जाते हैं। माँ की पूजा करते हैं और रात्रि हो जाती है, सभी ब्रजवासी वहीं सो जाते हैं। एक बड़ा भयानक अजगर आता है और नंद बाबा का पैर पकड़ के खींचने लगता है। नंद बाबा कहते हैं कन्हैया भैया बचियो। भगवान उस पे जलती हुई लकड़ी जब प्रहार करते हैं उसे कुछ नहीं होता, और भगवान जब पादप प्रहार करते हैं तो वो अजगर अपनी देह को छोड़ देता है, एक दिव्य रूप धर के प्रकट हो जाता है। भगवान पूछते हैं भैया
कौन हो तो परिचय देता है। अहम विद्याधरा कश्चि सुदर्शनाय शिवृसुतः। महाराज मैं विद्याधर लोक से आया हूं और मेरा नाम सुदर्शन है। एक दिन एक काले कलूटे बाबा जा रहे थे। एक दिन एक काले कलूटे बाबा जा रहे थे, 3 जगह से टेढ़े लचक लचक के चल रहे थे। तो मैंने उनको देखकर कहा कि देखो बाबा जी की चाल देखो कितनी सुंदर है। बाबा जी कितने सुंदर चल रहे हैं मटक मटक कर। पहले तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरा हास पर हास बढ़ता गया। तब उन्होंने क्रोध में हो कहा कर दुष्ट, तू मुझसे इस प्रकार कह रहा है तो मैं तुझे श्राप देता हूं कि जा तू सर्प बन जा। और उसी श्राप को मैं भोग रहा था, लेकिन आज आपने पादप प्रहार करके मुझे परम पद को प्रदान कर दिया। गोपिकाएं सबके साथ विहार यत्र मुकुंदः दर्शनीय तिलका बनमाला बामला मदत अश्वत मेरू। एक गोपिका वृंदावन में रहती है और वृंदावन में रहते रहते उस पार से आती है दूध बेचने के लिए। दूध बेच करके एक दिन उसने जल्दी दूध बेच दिया। तो एक दिन सोचने लगी कि चलो महाराज जी कथा सुना रहे हैं, मैं भी कथा सुन लूं। कथा में जाकर के सुनती है कि भगवान सभी को तार दे। भगवान की जो कथा सुनता है वो तर जाता है। और गुरुजी ने कहा कि भगवान का नाम का सहारा लेकर के जो भव सागर से भी तर जाते हैं। तो गोपिका कथा सुन के आती है, यमुना नदी के घाट पर खड़ी हो जाती है। सोचने लगती है कि जब भगवान का नाम लेकर हम भव सागर को तर सकते हैं तो इस यमुना को नहीं तर सकते। तो तुरंत उस यमुना में पहला पैर रखती है, राधे श्याम राधे श्याम। इस प्रकार वो नहीं डूबती और यमुना जी पार कर लेती है। अब तो उसका प्रतिदिन 2 पैसा बचने लगे। आने जाने का उसका नाव वाला किराया लेता था 2 पैसे। अब तो बड़ी प्रसन्न हो गई। उसने कहा कि जिन गुरुजी ने मुझे ये रास्ता बताया, एक दिन उन गुरुजी को मैं लेकर के आऊंगी। वो जाती है, गुरुजी कल हमारे घर चलिए। गुरुजी ने कहा ठीक है बिटिया चलेंगे, कल आ जाना। बोले ठीक है। अब दूसरा दिन जी ने बढ़िया सुंदर सी धोती पहनी, बगलबंदी पहनी, एक चश्मा लगा लिया और मूछन में इत्र और पान दाब करके बोले कि चल बिटिया चल पड़ते हैं। अब गुरुजी देखते हैं कि यमुना नदी तो यहाँ है, इसने कोई नाव वाव की व्यवस्था की होगी। जिस घाट उसने कहा, गुरुजी ने कहा कि बेटा तूने कहाँ लाके, यहाँ कोई नाव माव तो है ही नहीं। बोले गुरुजी जिस पर आपने एक मंत्र दिया उस मंत्र के सहारे ही मैं चली जाती हूँ। अब वो एक पैर रखती है, बोलती है राधे श्याम राधे श्याम। गुरुजी से कहती है गुरुजी आप। बोलती कुछ नहीं, बोलती राधे श्याम राधे श्याम। अब गुरुजी कुछ कहते नहीं। अब गुरुजी का हाथ पकड़ लेते हैं। गुरुजी कहते हैं, ये गुरुजी सोचने लगते हैं कि ये पानी में कैसे चल रहे हैं। अरे ये पानी में डूब ही नहीं रही। गुरुजी सोचने लगे निश्चित ये कोई भूत है। वो फिर भी कहती है गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। यमुना में क्या भव सागर में इसी मंत्र से कहा, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। यमुना में क्या भव सागर में इसी मंत्र से कहा, गुरुजी 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 बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। गुरुजी कहते बिटिया हाथ छोड़ दे, तुझे पैसा चाहिए तो पैसा ले ले, बटुआ चाहिए मेरा बटुआ ले ले, चश्मा चाहिए चश्मा ले ले, सब कुछ ले ले, पर मेरा हाथ छोड़ दे।
लेकिन वो छोड़ती नहीं, एक ही बात कहती है, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, यमुना में क्या भव सागर में इसी मंत्र से, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो। गुरुजी कहते हैं कि तू जानती नहीं मेरा बेटा पुलिस में है, तुझे पकड़वा देगा, लेकिन फिर भी वो नहीं मिलती। गुरुजी सोचने लगते हैं या कोई जादू करनी या चुड़ैल या नार, अरे या तो मुझे लगता है कोई ये जादूगरनी है या चुड़ैल है या बटुआ मारन नार या मेरे धन को चुरा लेंगी। गुरुजी कहते हैं, अंत में गुरुजी भी भजने लगते हैं, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, यमुना में क्या भव सागर में इसी मंत्र से कहा, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। गोपिका गुरुजी को घर ले जाती है और दिव्य भोजन प्रसाद देती है और नए नए वस्त्र पहनाती है। गुरुजी से कहती, गुरुजी आपने मुझे कीर्तन में मंत्र बताया, उसी का सहारा लेकर के मैं यमुना जी पार करती हूँ और रोज मेरे 2 पैसे बचते हैं और उन पैसों से आज मैंने आपको नए वस्त्र और आभूषण पहनाए। इधर एक दिन कंस का बेटा हुआ, अष्टासुर नाम का दैत्य आया। भगवान ने उसको बैल बन करके आया, भगवान ने उसके दोनों पैर पकड़ के मारा। कहते जिस प्रकार हम कपड़े को निचोड़ देते हैं ऐसे भगवान ने उसको निचोड़ दिया। नारद जी ने जाकर के कहा कि क्या कर रहे हो? अरे तुमको पता है वो कृष्ण कौन है? कंस ने कहा, गुरुजी कौन है? बोले वो और कोई नहीं, तुम्हारी बहन देवकी का पुत्र है। अरे तुम्हारा मित्र वासुदेव उसे रख करके आ गया था गोकुल छोड़ करके, और वो कृष्ण तुम्हारा भांजा है और तुम्हारा काल है। अब तो कंस क्रोध में भर आया, मैं न देवकी को छोड़ूंगा न वासुदेव को छोड़ूंगा, तुरंत पकड़ के पुनः जेल में बंद कर देता है। कहता है जाओ और कृष्ण को लेकर के आओ। तब तक एक केसी नाम का दैत्य आता है, बोला सरकार एक मौका मुझे भी दो। केसी नाम का दैत्य आता है, भगवान के लिए घोड़ा बनकर मारने के लिए उद्यत होता है। भगवान एक थप्पड़ मारते हैं कि केसी का धड़ अलग गिर जाता है। आपने देखा होगा यमुना जी के राधा दामोदर मंदिर है, उसी के पीछे केसी घाट बना हुआ है। वहीं पर भगवान ने केसी नाम के दैत्य को मारा। कंस ने तुरंत निर्णय लिया कि अब किसी को नहीं भेजेंगे, अब अक्रूर जी को भेजेंगे। बोले अक्रूर जी को लाओ। बोले अक्रूर जी क्यों? बोले अक्रूर जी कन्हैया के चाचा जी लगते हैं। तुरंत अक्रूर जी को बुलाते हैं, दिव्य व्रत प्रदान करते और वृंदावन के लिए प्रस्थान कर देते हैं। अक्रूर जी जाते जाते मन में सोचते हैं कि ये दुष्ट कंस उन नन्हे नन्हे बालकों को मारने के लिए भेज रहा है। मन में सोचते हैं कि वो कृष्ण कन्हैया और वो परमात्मा मुझे पहचानेंगे नहीं, कैसे मैं उनका अनुमोदन करूंगा। कहते हैं सुबह से निकले और शाम को अक्रूर जी पहुंचे। अगर कोई पैदल भी निकलेगा तो 2 घंटे में मथुरा से वृंदावन पहुंच जाएगा। 10 किलोमीटर का रास्ता है। बोले 2 घंटे लगेंगे, लेकिन सुबह से शाम क्यों लग गई? बोले रथ से तो नहीं, लेकिन मन के रथ से अक्रूर जी पहले ही वृंदावन पहुंच चुके थे। संध्याकालीन बेला हो रही थी और संध्याकालीन बेला में अक्रूर जी का रथ वृंदावन में प्रवेश कर गया। किसी ने नहीं देखा, दोनों भैया गैया दोहन कर रहे थे। जब देखते हैं दर्शनम कृष्णनम रामम चाव्रजे गोदोहनम गतः पीत नीलांबरो धारा सर्द करवेनो क्षणो। नीलांबर दाऊजी धारण किए हैं और पीतांबर कृष्ण कन्हैया। तुरंत देख करके चरणों में नमस्कार किया। अक्रूर जी को तुरंत भगवान ने उठा करके हृदय से लगा लिया और एकांत में ले जाते हैं। तुरंत कहते हैं चाचा जी कैसे आना हुआ? तुरंत नंद बाबा यशोदा मैया दिव्य स्वागत करते हैं, भोजन प्रसाद खिलाते हैं और एकांत में जाकर के अक्रूर जी से पूछते हैं
कि चाचा जी मथुरा में सब कैसे हैं। अक्रूर जी कोई उत्तर नहीं दे पाते। भगवान कहने लगते हैं हमने प्रश्न ही गलत कर दिया। क्यों? बोले मथुरा वासियों को तो कंस रूपी कैंसर लगा है, और किसी को भयानक बीमारी हो और उससे पूछो कैसे हो तो वो बताएगा कैसे। अक्रूर जी ने कहा सरकार उसी बीमारी का इलाज करवाने के लिए आपके पास आया हूं। भगवान ने कहा ये बात किसी को मत बता।